दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। सबसे पहले इसको जो है कि टोटल हम लोग इसके बारे में समझेंगे, क्या है अनुक्रम, क्या है। सबसे फर्स्ट में देखते हैं अनुक्रम। अनुक्रम जिसको हम लोग अंग्रेजी में सीक्वेंस कहते हैं। संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, अनुक्रम कहलाता है। फिर से देखिए, संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित अनुक्रम में व्यवस्थित हो, अनुक्रम कहलाता है। जैसे में 2 4 6 8 डॉट डॉट, इसी को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। उसके बाद होता है परिमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस। जिस अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय अनुक्रम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि जिस जो है कि मतलब जिस अनुक्रम में पदों की संख्या सीमित हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा 1 से चल रहा है 1 3 5 7 डॉट डॉट 25 तक। ई जो है कि फिक्स है कि 25 के आगे नहीं है, तब इसको हम लोग परिमित अनुक्रम कहेंगे। ये आपको अक्सर मिलेगा। जैसे दूसरा देख लेते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट 256 तक गया है, लेकिन ये फिक्स है कि 256 के आगे नहीं है, तो इसको हम लोग परिमित अनुक्रम कहेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है अपरिमित अनुक्रम, इनफाइनाइट सीक्वेंस। जिस अनुक्रम के पदों की संख्या अनिश्चित हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 4 9 14 डॉट डॉट, इसका कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ तक इसका जो है कि संख्या जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग अपरिमित अनुक्रम इसको कहेंगे। आगे देखते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स है जो आपको बता रहे हैं। कुछ नोट पॉइंट है, जैसे किसी अनुक्रम के विभिन्न पदों को अनुक्रम का पद कहा जाता है। दूसरा बात, पदों को A1 A2 A3 या T1 T2 से सूचित किया जाता है। व्यापक पद को T1 या A1 से सूचित किया जाता है। कहीं कहीं पे जो है कि कोई बुक T1 लिखता है, कोई बुक जो है कि T1 लिखता है, तो कहीं कहीं पे A1 लिखता है। ये आपको ध्यान है, T1 कहिए चाहे A1 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं श्रेणी, जिसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। श्रेणी जिसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का पालन करता है श्रेणी कहलाता है। श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग को 10th में सिर्फ एक ही समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। जैसे 3 प्रकार के होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब चलते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देखिए यहाँ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, याद रखना है। अब यहाँ जो है कि एक और नोट पॉइंट है कि प्रथम पद को A से या A1 से सूचित करते हैं, A से या A1 से, और सार्वंतर को D से सूचित किया जाता है। उसके बाद यहाँ समझना है, देखिए पहला पद को A1 या T1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को A2 या T2 से सूचित करते हैं, तीसरा पद को A3 या T3 से सूचित करते हैं, चौथा पद को A4 या T4 से सूचित करते हैं। ये बढ़ते चल जाएगा। अगला पद, जैसे अगर अगला पद निकालना है, हमको सूत्र चाहिए, तो कैसे निकलेगा। अगला पद
अगला पद हो गया ए बनती तो पहला पद हो गया, फिर A2 कहेगा तो फार्मूला लाएगा A + 1D, यानी कि 2 है तो यहाँ 1D से माने कि 1 से गुना कर देना है। फिर देखिए A3 है तो A + 2D, माने 3 रहेगा तो एक यहाँ घटा देना है। उसके बाद A4 है तो A4 को हम लोग लिखेंगे A + 3D, माने कि 4 है तो एक घटा देना है। अगर A5 कहे तो A5 कहेगा तो A + 4D हो जाएगा। माने कि आगे हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कह देवे, देखिए ध्यान से, अगर आपसे कह देवे कि A100 निकालना है, 100वां पद निकालना है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि A प्लस 100 के एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 99, और उसके बाद D लगा देना है, D लगा देना है। यही हो गया उसका फार्मूला। अगला पद निकालना हो तब आगे चलते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं, ज़रा समझ लिया जाए। AN या TN बराबर होता है AP का nवां पद। हम बोले थे थोड़ा देर पहले बोले थे कि AN का है या TN का है, बात बराबर है। A क्या है, A जो है AP का पहला पद है, और D क्या है AP का सार्वंतर है, L क्या है AP का अंतिम पद है। उसके बाद आगे देखते हैं AP के n SN बराबर होता है AP के n पदों का योग। ध्यान में रखना है SN बराबर AP के n पदों का होता है योग। उसके बाद कुछ फार्मूला है, फार्मूला यहाँ देखिए थोड़ा सा याद आपको करना होगा और बहुत ज़रूरी इसको याद करना होगा। जैसे देखिए AN बराबर, इसको कैसे पढ़ते हैं, AN बराबर A + n - 1 इंटू D। AN कहिए या L कहिए, कहीं कहीं पे दे देता है तो आपको हताश नहीं होना है। फिर L बराबर सूत्र होता है A + n - 1 इंटू D, ये भी याद करना है। AN बराबर और सूत्र होता है L - n - 1 इंटू D, इसको हम लोग इंटू पढ़ते हैं। उसके बाद SN बराबर n/2 बड़ी कोस 2A + n - 1 इंटू D होता है। अब आगे देखिए SN बराबर और फार्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ट A + L। उसके बाद AN बराबर SN - 1 होता है। उसके बाद यहाँ देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का फल ज्ञात करने का सूत्र S बराबर n इंटू n + 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखना है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल सूत्र S बराबर n²। उसके बाद आगे देखना है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र S बराबर n इंटू n + 1। इस कोष्टक को हम लोग इंटू बोलते हैं, जिसको गुना, जब कोष्टक हटाने के बाद गुना लगता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।